यदि महासत्ता को आप देखते हो तो अवान्तर सत्ता का भी आपको विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं। और ज्ञानी का लक्षण है न सुका बेरी हो न परिका बेरी हो। ज्ञानी का लक्षण है। यदि अपने सोलापुर में बहुत चर्चा हुई थी, सोलापुर में पंडित साहब बोले हमसे, अलंकर जी, महाराज जी एक प्रश्न आपसे मेरा है। हमने कहो पंडित जी। बोले मुस्कुरा के बोले अलंकर पंडित जी, बोले महाराज जी प्रश्न ये है कि मुझे 25 वर्ष हो गए, मेरे इस मंदिर जी के आंगन में 10-50 लोग से आगे कोई नहीं आया श्रोता, लेकिन आपके आने पर मंदिर से महावीर भवन में जाना पड़ा मुझे, ऐसा क्यों होता है? ये सोलापुर का प्रश्न। हमने पंडित साहब ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, सामान्य है। क्यों? समाधान उसका इतना सही है। आचार्य कुंद स्वामी ने 8वीं गाथा लिखी हुई है। कुंद स्वामी ने 12वीं अथवा 14वीं 2 ग्रंथों के पेक्षा से शुद्धा शुद्धा देशो नाय अब्बो परमभावदर्शी विवाह देश तो पुनः जेदू अप्रवराठता भावे। ठीक है, एक गाथा। दूसरी गाथा 8वीं, जहन भी सकमर जो अनंत भाषण के हेतु ते विभारेड बिना परम उपदेश में सकम। कठिन विषय को सरल बनाना एक वक्ता का लक्षण है। सरल विषय को कठिन बना के देना ये आपका लक्षण नहीं है वक्ता का। आप सरल को इतना कठिन करते हो कि आपके 25 लोग बचे, जबकि जो आप पढ़ाते हो वही मैं पढ़ा रहा हूं ना। बोले हाँ, फिर भी संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि कठिन को आप सरल करिए। हाँ, कठिन लोग आ जाएं फिर सरल नहीं करना, फिर कठिन ही करना। क्योंकि कठिन लोगों को सरल करोगे तो उनका सिर दर्द करेगा, और सरल लोगों को कठिन करोगे तो उनका सिर दर्द करेगा। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वाय सिद्धि ग्रंथ में एक सूत्र लिखा हुआ है टीका में, सर्व सत्वनुग्रहार्थम ही सताम प्रयासा। सुना? सर्वो सत्व अनुग्रहार्थम ही सताम प्रयासा। ये सर्वाय सिद्धि की टीका में लिखा हुआ है, सर्वो सत्व अनुग्रहार्थम ही सताम प्रयासा। मतलब समझाया? सत्य यानी प्राणी, सर्व सत्व अनुग्रहार्थम ही सताम प्रयासा। सताम यानी सज्जन, साधु पुरुषों का प्रयास होता है कि सारे जीवों का उपकार हो। तो श्री धवला जी में जो विशेष बातें हैं आप विश्वास रखना, वो सर्वासिद्धि की है। या आप आश्चर्य करोगे, देश में सबसे ख्याति प्राप्त ग्रंथ श्री धवल जी, लेकिन धवल जी जैसे महान ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कभी अपने आप में इस बात की दृढ़ता नहीं की कि मैं पूरा आचार्यों की बात को स्वीकार ना करें। श्री धवला जी में आचार्य वीरसेन स्वामी ने सम्मय सूत्र की बात को स्वीकार किया। आचार्य वीरसेन स्वामी ने सर्वाय सिद्धि की पंक्ति पंक्ति कई जगह स्वीकार किया, क्योंकि धवला जी जो टीका है वह है मुक्ताहार टीका है। और मुक्ताहार टीका का मतलब है संस्कृत प्राकृत दोनों को लेकर चल रही है वो टीका। उसमें संस्कृत भी है और प्राकृत भाषा भी है, बराबर है ना। आचार्य वीरसेन स्वामी ने ऐसा भी लिखा है, एलाचरा जिब्बा ना लज्जई। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने कई जगह ऐसा भी लिखा है, ये बात समझ में नहीं आती। ये भी लिखा है गौतम पुच्छ, पर जो उनको कहीं भी स्वीकृत नहीं थी उसका निषेध भी किया है, बराबर है ना, निषेध भी किया है। पूज्यपाद और वीरसेन स्वामी के कुछ सिद्धांतों में किंचित मत भिन्नता है। जैसे बंद के स्थान पर, स्निग्ध वृक्ष के स्थान पर, इस पर किंचित भिन्नत्व है। 5वें अध्याय में तत्वासूत्र में उमा स्वामी और पूज्यपाद और वीरसेन, इनको समझना चाहिए अपन को।
तो सैयद, समय हो रहा है। सैयद, सैयद क्यों कहा चतुर्भुज स्थान को? समत्व, समम मनस्ते, समम मनस्ते, जहाँ समत्व है वहीं सम्यक्त है, वही सम्यक्त है। समत्व क्या है? कसाय का उपशमन समत्व है। सम्य दृष्टि जीव ने अंतर्मंदी कसाय का उपशमन किया है, इसलिए समत्व है। उस समत्व का नाम सैयद है। और मिथ्या दृष्टि जीव ने अनंतर्मंदी कसाय का भी उपशमन नहीं किया, इसलिए उसके पास समत्व नहीं है। और समत्व नहीं है इसलिए प्रसंभाव नहीं है। इतने गहरे में अपन को उथली उथली व्याख्या तो अब करनी नहीं है। अब उनको इतनी गहरी की व्याख्या करना है कि जो लोग, जब हम लोग बच्चे थे छोटे से, मुझे बाल विज्ञान में पढ़ा गया था, जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, उसे जीव कहते हैं। ऐसी परिभाषा मुझे पढ़ाई गई थी। वो परिभाषा मुझे बदलना पड़ेगी, मेहनत लगेगी मिटाने के लिए। ये परिभाषा पूर्ण सत्य नहीं है। जो खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, फिरता है, उसको जीव कहते हैं। ये परिभाषा बच्चों को पढ़ाई गई है, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। जिस विद्वान ने लिखी उसने सोचा बच्चों के लिए समझ में आएगी, इसे जैनत्व का तो घात कर दिया। हम बच्चों को जैनत्व पढ़ाने के लिए बिठाया था कि जैनत्व घात करने के लिए। अरे ये परिभाषा नहीं हटाना थी, भले उसको समझ में नहीं आया, बड़ा होने पर समझ में आ जाएगी, पर जो सिद्धांत की परिभाषा वो बताना थी। जो जीता है, जिया था, जिएगा, उसका नाम जीव है। ये परिभाषा 50 इकाई की है, ठीक है। जो 10 प्राणों से जीता है, जिया था, जिएगा, अथवा तिक्काली चतुपाणा, 4 प्राणों से, बोलो तिक्काली चतुपाणा, इंद्रिय पाणुया व्यवहार सो जीवो चेतना दृश्य चेतन लक्षण जीवा। इतना हम बता सकते थे। यदि खाता पीता चलता फिरते को जीव कहोगे, जब खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, अंडे में पड़ा जीव है, मूर्छित जीव है, सो रहा है जीव है, तो क्या अजीब हो जाएगा? इसलिए वो परिभाषा बाद में ठीक करना पड़ी ना मुझे अपने जीवन में। ऐसे ही भैया मिथ्या दृष्टि जीव को हमने प्रसम कह दिया। जब गहरे सिद्धांत में जाओगे फिर आपको परिभाषा अपनी मिटाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आचार्य समंत्रोत जैसा योगी जब बोलेगा ना, संयत समत्व है वहां सम्यक्त्व है, ठीक है ना। तो समत्व किस दृष्टि से कहा? मिथ्यात के साथ अनंतानंदी सहचरी। इस अनंतानंदी का जहाँ उपशमन सहचोपशम कर लिया, वो सम्य दृष्टि समत्व गुण से युक्त है। परंतु क्या मिथ्या दृष्टि ने समत्व को प्राप्त किया? जिसने समत्व को प्राप्त नहीं किया वो प्रसम को प्राप्त नहीं होता। ये अपेक्षा यहाँ लगाना। इसलिए पंचाध्यायीकार ने बहुत मेहनत से ग्रंथ लिखा है, इसमें शंका नहीं करना। कुछ ऐसे ऐसे गुण विषय भी हैं जो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, फिर भी अपन को पूरा आचारों पर ध्यान रखते अध्ययन करना है। सही है ना? आओ, आपका समय हो गया। आज इतने समझो इस विषय को। चारित्र वही है जहाँ समत्व है, परंतु चतुर्गुण समवृत्ति संयत को आप महावृत्ति जैसा संयत मत ग्रहण कर लेना। उन्होंने एक प्रश्न किया था, उसको एक समाधान और कर लो, क्योंकि विकास कल स्मरण में रहा ना रहा। जब आपने चतुर्थ में संयता संयत जोड़ दिया तो फिर आपको छठवें गुणस्थान में भी संयत संयत कहना चाहिए। ऐसा प्रश्न किया है स्वयं विद्यानंद स्वामी ने। बोले नहीं जोड़ेंगे। बोले क्यों नहीं जोड़ोगे? इसलिए नहीं जोड़ूंगा क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में जो कसाय है वो सकल चारित्र का घात करने वाली है, देश चारित्र का घात करने वाली है। वहां समत्व मात्र सम्यक जन है। छठवें गुणस्थान में
उन्होंने कहा संयता सहित स्वीकार करो। आप बोले क्यों करो? इसलिए करो कि 12वें गुण स्थान में था क्या चारित्र, 13वें गुण चतुर्थ में परम में था क्या चारित्र, 11वें गुण स्थान में था क्या चारित्र, पर्याप्त शुद्धि सूक्ष्म आदि चारित्र हैं। इसकी अपेक्षा से 6वें गुण स्थान में तो छेदों पर अपना संयम चल रहा है आपका। इस अपेक्षा से यहाँ पर आपको संयता सहित कहना चाहिए। बोले नहीं कहूँगा। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ जो संजुलन कषाय का उदय है वो सकल संयम का घात नहीं होने देती है, इसलिए वो सकल संयम है, इसलिए संहिता संयत नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में जैसा सप्तम गुण स्थान में निश्चयचारित होता है वैसा निश्चयचारित नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी का जो संयतपना है उसे स्वीकार करो। अनंतानुबंधी संबंधी अभाव होने पर जो संयतपना प्रकट यहाँ विद्यानंद स्वामी कह रहे हैं वो निश्चय से उसको संयम स्वीकार करना। हाँ, निश्चय भी होता है, पर वो निश्चय कैसा? निश्चय होता है, निश्चित होता है, वही तो निश्चय है। बराबर। और साधु जी आए हैं, उनको उठाना। इस प्रकार से समझना, शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम। हम सही भ्रष्ट हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हूँ जयवंत मित्रा श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुरुभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु श्लोक की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षु परम सत्य को समझना है और परम सत्ता को समझना है तो ज्ञान को समझिए। जिसने ज्ञान को समझा है उसने विश्व को समझा है, और जो विश्व को समझ रहा है वो ज्ञान से ही समझ रहा है। जिससे जगत को समझा जा रहा है, जिससे जगत को जाना जा रहा है, उसे क्यों नहीं जान रहे हो? पर ज्ञेयों ने आपको ज्ञान नहीं दिया, पर ज्ञेयों ने ज्ञान नहीं दिया, ज्ञेय तत्व ने ज्ञान प्रदान नहीं किया है, ज्ञात्री तत्व ने ज्ञान ने ज्ञेय को जाना है। आगमों को भी आपने जाना ज्ञान से जाना है, पर पदार्थों को जाना है ज्ञान से जाना है। इसलिए गुरुभद्र स्वामी 175 नंबर के श्लोक में ज्ञान तत्व की मीमांसा करते हुए समझा रहे हैं। जो ज्ञान का फल है वो भी ज्ञान ही है। ज्ञान का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल अज्ञान नहीं है। और जिसने ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र पढ़ के शास्त्रजीवी बन गया, शास्त्र बन के शस्त्रजीवी बन गया, तूने क्या किया? मतलब ग्रंथों को पढ़ करके उसको निर्ग्रंथ होना चाहिए था। तो ग्रंथ पढ़ करके ग्रंथ मांग रहा है। ओह, तूने ग्रंथों का क्या किया? इतनी गंभीर तपस्या, जब सारा लोग शांति से आनंद की नींद में सोता है तो एक विद्वान बनने वाला जीव ग्रंथों में आंखें लगाता है। जो ज्ञान का पुरुषार्थ है,
आगम ज्ञान के लिए भी कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। संपूर्ण इच्छाओं को रोक करके, संपूर्ण इच्छाओं को रोक करके साहस स्वाध्याय में जाता है। उस साहस स्वाध्याय करके अपने तत्व का निर्णय करता है। वो तत्व निर्णय करने के उपरांत भी, हे मित्र, एक किसी माँ ने दुग्ध को जामन डाल करके जमाया, जमाने के उपरांत उसको उसने दही को मथा, मत करके मक्खन निकाला। वो मक्खन निकालने के उपरांत उसको पुनः तपाया, घृत बनाया और विक्रांत घृत बना करके उस नाली में फेंक दिया। ये माँ ने अच्छा किया ना? हे माँ, कितने पुरुषार्थ से तूने इतना बड़ा महान पुरुषार्थ किया, तब घृत मिला तुझे जो आंखों से दिखता नहीं था, वो तूने प्रकट करके दिखा दिया। बहुत संभल के सुनना। दुग्ध में आंखों से घृत नहीं दिखता, परंतु एक विवेकशील मां ने उस दुग्ध के अंदर से एक पिंड निकाल लिया। तरल में से ठोस कैसे निकाला? पुद्गल की सारी प्रक्रियाओं को ये पुरुष समझता है। पुद्गल की सारी प्रक्रियाओं को पुरुष समझता है, पर हे पुरुष, जो प्रक्रिया तुम पुद्गल में देख रहा है उसे पुरुष में क्यों नहीं देखता है? पुद्गल की प्रक्रिया को जो पुरुष खोज रहा है वह संसार की खोज में है, और पुरुष के अंदर से परमात्मा को प्रकट कर रहा है, वह मोक्ष मार्गी है। जैसे दुग्ध में से घृत के पिंड को निकाला जा सकता है, ऐसे संसार की आत्मा के अंदर से हम परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। मित्र, वही प्रक्रिया करना पड़ेगी। पर एक माँ ने इतना पुरुषार्थ किया कि तरल दुग्ध, बहते दूध के अंदर से घृत निकाला है। ऐसा विकास भैया होता है कि नहीं? यह है रासायनिक दृष्टि, यह अंतरंग का पुरुषार्थ, और एक ही द्रव्य में एक ही द्रव्य का पुरुषार्थ।